अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे। अल्लाह ताला आप सबको शैतान के शर से महफूज रखे। हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिख कर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो का नवान है, ए ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। सूरत निसा की आयत ये है, आयत नंबर 42, पारा नंबर 5, रुकू नंबर 2-3। ए ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ। अल्लाह पाक फरमा रहा है कुरान पाक में, ए ईमान वालो नशे की हालत में नमाज के करीब मत जाओ जब तक जो कहो इसे ना समझने लगो। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब तुमने नशा किया हुआ कोई भी नशा, इतना नशा कि तुम्हें अपनी होश ना हो, तुम जो बोल रहे हो, जो कह रहे हो, उसकी आपका दिमाग समझ ना रखे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अपने लिए बद्दुआ कर रहा हूँ, अपने लिए दुआ कर रहा हूँ। आपको समझ ना हो नशे की हालत में तो नमाज के करीब मत जाना। और ना ये हो कि आप दुआ करते करते नशे की हालत में अपने ऊपर बद्दुआ कर बैठो। और अल्लाह पाक ने फरमाया जब तक तुम गुस्ल न कर लो, मगर अगर आप जनाबत में हो और गुस्ल न करो नमाज के करीब मत जाना। यानी कि अल्लाह पाक ने फरमाया एक नशे की हालत में, एक जनाबत की हालत में नमाज के करीब मत जाना, यहाँ तक के गुस्ल न कर लो। और जब रब फरमा रहा है भी अगर तुम रास्ता चल रहे हो, अगर मुसाफिर हो, अगर बीमार हो, अगर कज़ाए हाजत से आए हो, यानी कि जिसे तुम ये कहते हैं कि मैं टॉयलेट कर लूँ, कज़ाए हाजत से आए हो, या तुमने हम बिस्तरी की हो, अगर आपको पानी ना मिले, अगर आप मजबूर हो जाओ पानी तलाश करने में, यानी कि सफ़र के ऊपर हो, जंगल बियाबान में हो, पानी नहीं है, नमाज का वक़्त गुजर जाता है, नमाज का टाइम कज़ा हो जाएगा, तो मेरे रब ने फरमाया कि पानी का इंतज़ार ना करना, पाक मिट्टी से अपने हाथों और चेहरे को मल लो और नमाज अदा कर लो। अल्लाह पाक आपकी नमाज को कबूल कर लेगा। यानी कि इधर भी छूट दे दी है। अगर आप हज कर बैठे हो और नमाज का टाइम हो गया, या आप सोबत से आए हो, आप पर गुस्ल फर्ज है, अगर पानी नहीं है तो रब ने फरमाया कि सिर्फ अपने हाथों को कूनियों तक और अपने चेहरे को मट्टी से तयम्मुम मल लो, मट्टी से तयम्मुम कर लो और नमाज अदा कर लो। अगर बीमार हो, आपको अपनी बीमारी ला हक है कि अगर मैं पानी में अपने हाथ पैर से पानी इस्तेमाल करूंगा मेरी बीमारी ज़्यादा हो जाएगी और मेरी मौत भी हो सकती है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया फिर भी आपको इजाज़त है कि आप तयम्मुम करके, पाक मट्टी से तयम्मुम करके नमाज को अदा कर लो। चाहे आप किसी हालत में हो, सोबत की हालत में हो, जनाबत की हालत में हो, अगर कज़ाए हाजत यानी कि टॉयलेट करके आए हो, जिस हालत में हो, मट्टी से तुम तयम्मुम करो, अपने हाथों को, अपने चेहरे को मल लो और नमाज अदा कर लो। कबूल करना मेरा काम है, क्योंकि अल्लाह पाक तकवा देखता है, इंसान की नीयत देखता है भी ये किस नीयत से किस तकवे से जा रहा है। अब तो ऐसा है कि लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, पहले सोच के जाते हैं या अल्लाह मुझे इतना दे दे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, और नमाज में भी ये अपना कोई ना कोई मतलब निकालते हैं। कोई इसलिए नहीं जाता कि अल्लाह पाक ने मुझे दिया, अल्लाह पाक इतना सखी है, अल्लाह पाक लजपाल है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बनाकर तकसीम कर दिया, अल्लाह पाक ने हर चीज़ बनाकर अपने बंदे के लिए तैयार कर दिया, अपने बंदे को दे दी। इसलिए वो नमाज पढ़ने के जा रहा कि अल्लाह पाक इसके लेख है कि अल्लाह पाक
عبادت کے لائق ہے کہ میں اس کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں، اس نے سب کچھ بنا کر ہم لوگوں پہ تقسیم کر دیا. ہماری وہاں بھی غرض ہوتی ہے، ہم پہلی سوچ کے جاتے ہیں آج اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگنا ہے، آج میں پیسے مانگوں گا، آج یہ مانگوں گا. اس نماز میں بھی ہمارا مطبل ہے، وہ نماز بھی ہماری بغیر مطبل کے، بغیر غرض کے نہیں ہے. غرض کی نماز وہ ہماری غرض کی نماز بن گئی ہے. ہم وہاں بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا اٹھا کر یا اللہ میں نے تیری نماز ادا کی مجھے اتنا دے دے، یا اللہ میں نے تیری نماز ادا کی مجھے حج کرا، یا اللہ میں نے تیری نماز میرا بونڈ لگ جائے، یا اللہ میرا یہ ہو جائے. یعنی کہ وہاں بھی نماز پڑھ کے اپنی غرض دکھا رہے ہوتے ہیں. ہم یہ نیت سوچ کر نہیں جاتا. جو بندہ ایک نماز کے لیے صرف یہ سوچ کے جائے کہ اللہ پاک نے ہر چیز بنا کر انسانوں میں تقسیم کر دی، اللہ پاک سے سخی بڑھ کر، اللہ پاک سے بڑھ کر سخی کوئی نہیں ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سخی بن کر دکھایا کہ لوگوں اے میرے بندوں یاد رہے کہ اللہ پاک نے ہر چیز بنا کے اپنے بندوں میں تقسیم کر دی. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، رزق دینا میرا کام ہے. رزق اگر وہ بھوکا نہیں سوئے گا وہ انشاءاللہ کھا کر سوئے گا. انسان اگر ایک نماز صرف اس غرض سے گھر سے چل کر، گھر سے جب چلتا ہے پڑھنے کے لیے جاتا ہے اس غرض سے جائے کہ اللہ پاک اس کے لائق ہے، میں نہ جنت کے لیے نہ اپنی غرض کے لیے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، میں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ پاک اس کے لائق ہے. وہ ایک نماز کی لاکھوں نمازوں پہ بھاری ہو جائے گی. انشاءاللہ وہ ایک نماز اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گی. اللہ پاک اسے جنت عطا فرما دے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.